मेरी बहुत छोटी छोटी बातें होंगी, बहुत बेसिक सी बातें करता हूँ मैं। और एक बेसिक बात, क्या हम जो असफल होते हैं, कोई भी व्यक्ति असफल होता है, क्या जीवन में आप जितने भी लोगों से मिले हैं वो सारे के सारे सफल हैं? नहीं। या मेरी बातें थोड़ी आपको विरोधाभासी लग रही होंगी कि क्या है, मैं आपको बता देता हूं। आप जीवन में जितने भी लोगों से मिले वे सारे के सारे कभी ना कभी किसी ना किसी समय में असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी असफलता से जिस प्रकार से निपटा है उस कारण से वो सफल हो गए हैं। एक और छोटी सी बात जोड़ता हूं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अजीब लग रहा होगा, जो होता अच्छे के लिए होता है। आप कहना क्या चाहते हैं, आप पूछेंगे सर। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ आप बताता हूँ। एक छोटी सी कहानी आपके सामने मैं डिस्कस करता हूँ। मैं बचपन से अकबर बीरबल की कहानियाँ बहुत पढ़ा करता था, आज भी पढ़ता हूँ, मेरे बेटे को भी पढ़वाता हूँ। और एक कहानी है कि एक बार राजा अकबर और बीरबल शिकार पर गए। शिकार पर जब जाते हैं तो वहाँ पर अकबर घायल हो जाते हैं, उनके एक हाथ में चोट लग जाती है। और बीरबल कहते हैं, अरे वाह 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 बादशाह, बहुत अच्छा हुआ, महाराज बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने बड़ी टेढ़ी नजरें करके देखा, बीरबल ये क्या कह रहे हो, बड़ा अच्छा हुआ? कहते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि तुम्हारा बादशाह घायल हो गया, मेरे हाथ से देखो लगातार खून बहा जा रहा है और तुम कह रहे अच्छा हुआ? कहते हाँ महाराज बहुत अच्छा हुआ। अकबर को गुस्सा आ गया, वो तमतमा गया, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कहते सिपाहियों गिरफ्तार करो अकबर को और इसे ले जाकर के फांसी पर चढ़ा दो। ये बोलता है कि जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। कहते आज से ठीक 7वें दिन इसे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। ऐसा ही होता है। चलिए जंगल से सब वापस आ जाते हैं और फिर से 7वें दिन तक तो अकबर भूल भी गए कि उन्होंने बोला था कि 7वें दिन बीरबल को फांसी पे चढ़ा देना है। और वो फिर दोबारा निकल गए जंगल में शिकार पर। अकबर जब जंगल में थे तो न जाने क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि उनके जो सैनिक उनके साथ में थे वो पीछे रह गए और अकबर का घोड़ा दौड़ते दौड़ते घने जंगल में पहुंच गया। चारों तरफ एकदम घना जंगल, कहीं उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था कि अब वो क्या करें, कैसे कहां से जाएं। तभी उन्हें पास में एक आदिवासियों की बस्ती दिखी, वो उस तरफ चल पड़े। लेकिन उन्होंने, जो जंगली आदिवासी लोग थे जो जंगल में रहा करते थे, वनवासी लोग थे, उन्होंने अकबर को कैद कर लिया। और इत्तेफाक से उस समय उनके यहाँ एक उत्सव हो रहा था जिसमें उनको अपने वन देवी को बलि चढ़ाना था। वो इंसानों की बलि चढ़ाया करते थे। मिल गया मुर्गा, पकड़ लिया अकबर को। अब अकबर लाख कह रहे मैं बादशाह हूं, हिंदुस्तान का बादशाह हूं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है आप कहाँ के बादशाह हो, क्या हो। आप तो उनके इलाके में गए हो और उन्होंने अपने देवी को आपकी बलि चढ़ानी है, बस इतना वो जानते। उन्होंने लिया और ले करके बस सारा रिचुअल्स पूरा हो गया तो उनके जो पुजारी थे मुख्य, वो आते हैं और उसको पूरा चेक करते हैं अकबर को। लेकिन अकबर के हाथ पे चोट का निशान देखते हैं, कहते अरे ये क्या, ये तो अशुद्ध है, इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते, इसकी बलि तो ऑलरेडी पहले चढ़ी हुई है, इसके हाथ में ये देखिए कटने का निशान है। अकबर को वो बात याद आती है, बीरबल तो बड़ा मजाक बना रहा था, जो होता अच्छे के लिए होता है। और अकबर चुपचाप खड़े रहते हैं। आदिवासी उनको जंगल के बाहर छोड़ के आ जाते हैं, वहां से दौड़ लगाते हुए भागते कि अरे आज तो 7वां दिन है, अकबर को कहीं फांसी, माफ कीजिएगा, बीरबल को कहीं फांसी पे ना चढ़ा दिया जाए। अकबर लगातार दौड़ते हैं और शहर के नज़दीक पहुंच के सैनिकों ने पहचान जाते हैं, उनको अपना घोड़ा देते, दौड़ के महल में जाते हैं और किले पर जाकर के कहते हैं अरे अरे रोको रोको रोको, फांसी रोको। बीरबल की फांसी रोक दी जाती है। कहते क्या हुआ महाराज? अरे बीरबल तुम महान हो, आज तुमने मुझे बचा लिया। तुम कहते थे ना जो होता अच्छे के लिए होता है। और उन्होंने अपनी सारी घटनाक्रम बीरबल को बताया कि आज मैं कैसे बचा हूं। तुमने जो कहा था कि वाकई में ये बात सही है, जो होता अच्छे के लिए होता है। बीरबल ने फिर मुस्कुराया, ओके महाराज जो होता अच्छे के लिए होता है। कहते बीरबल तुम फांसी पे चल रहे हो और कहते जो होता अच्छे के लिए होता है। कहते हाँ महाराज, अगर मान लीजिए आपके साथ मैं वहां होता तो मेरे को तो कहीं कोई चोट नहीं लगी, मैं तो अशुद्ध बलि नहीं बनता उनकी, वो मुझे चढ़ा देते फांसी पर, बलि चढ़ा देते मेरी।
तो बीरबल की बात सुन के अकबर फिर मुस्कुराए, तुम ठीक कहते हो बीरबल, जो होता अच्छे के लिए होता। साथियों, ये कहानी सिर्फ मैं आपके मनोरंजन के लिए नहीं सुना रहा हूं, बल्कि आपको ये समझा रहा हूं कि कई बार जो सच होता है, सत्य होता है, हम उसे पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं। एक जर्मन फिलोसोफर हुए हेगल, हेगल ने भी ये कहा है कि जो भी चीजें होती हैं जिन्हें हम देखते हैं, वास्तव में हम उन्हें पूर्णता में नहीं देखते हैं, वो हम उन्हें आधे अधूरा देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहां पर मेरा अपना ये हाथ है, अब मैं आपके सामने बोलता हूं कि इस हाथ के पीछे मैंने 1 किया हुआ है या 2 किया हुआ है, क्या किया आपको नहीं दिख रहा। इट मीन्स आपको सिर्फ हाथ का एक फेज दिख रहा है, कॉइन का एक फेज आप देख पाते हैं। हम कहते हैं ना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, यहां भी यही बात हो रही है कि पीछे का जो पहलू है, फेज है, आप उसे नहीं देख सकते हैं। तो आपकी असफलता में भी आपकी सफलता छुपी हुई है, बशर्ते कि आप उसे देखना आता हो। आप कॉइन के सिर्फ एक फेज को देखते हैं और उसके कारण आप निराश हो जाते हैं और आप सोचते हैं मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अरे, आप इस बात में तो भरोसा करते हैं कि आप भी ईश्वर की संतान हैं, अपने माँ बाप की हैं, लेकिन हम सब ऊपर वाले उस ईश्वर की संतान है। वो चाहे किसी भी रिलीजन को मानने वाला हो, वो अपने ईश्वर में भरोसा करता है। और हम सब कहते हैं कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। जब आप ईश्वर की संतान हैं तो कोई अपनी संतान के साथ कैसे बुरा कर सकता है? वो सिर्फ तब बुरा करता है जब आप खुद ही कोई गलती करें। वो कर्म सिद्धांत, वहां आप जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे, आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा फल मिलेगा। मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? मैं कोई बहुत बड़ी दार्शनिक बातें नहीं करता हूं, मैं रोज की प्रैक्टिकल लाइफ में जो अपने एग्जांपल्स देखता हूं, अपनी चारों तरफ सराउंडिंग में देखता हूं, मैं सिर्फ उन पे बात कर रहा हूं। बहुत आसान होता है कोई किताबें उठा लूं, उनको बैठ के आपको एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन नहीं, मैं अपने काम करने के दौरान के 20 से 22 वर्ष का जो मेरा अनुभव है, सिविल सर्विसेज के सेक्टर में जो बच्चों को मैं इतने सालों से ट्रेनिंग देता चला रहा हूं और काउंसलिंग करता चला रहा हूं, मैं उन अपने अनुभवों के आधार पर आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। हो सकता है कि कई बार आपको उस वक्त मेरी बातें लगे, अरे सर ये बातें करना तो बड़ा आसान होता है, जब खुद झेलो तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। साथियों, मैं उन चीज़ों को झेलता हूं, मैं उन्हें झेल चुका हूं। रोज की लाइफ में मैं उन चीज़ों का अनुभव करता हूं। जरूरी नहीं कि हर चीज़ हमारे मन माफिक हो जाए। एक छोटी सी चीज़ पर भी हम असफल हो सकते हैं और एक बड़ी सी चीज़ को भी हम हासिल कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी असफलताओं को भी आप उस पर सोचें, मंथन करें, आखिर आप फेल क्यों हुए, आखिर आप एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाए, आप अपने जॉब को ठीक से क्यों नहीं कर पाए, आप पति पत्नी के रिलेशन में हैं तो वहां झगड़े क्यों होते हैं, बच्चे आपकी बात क्यों नहीं मानते हैं, या आप खुद बच्चे तो माता पिता आपको क्यों नहीं समझ पाते हैं। आप अपनी उन असफलताओं, अपनी उन गलतियों को हैंडल कैसे करते हैं, इस बात से तय होती कि आप अपने रिलेशंस को, आप अपने जॉब को, आप अपनी पढ़ाई को, आप अपने एग्जाम्स को कैसे असफलता को सफलता में बदल देते हैं। इन बातों पर गौर कीजिएगा और अगर आपको कहीं भी कुछ भी लगे कि कुछ गलत हो रहा है, मेरे इस वीडियो को दोबारा सुनिएगा और अकेले बैठ करके सुनिएगा और फिर लोगों के पास जाइएगा। दुनिया में जहां आप जा सकें, आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने जीवन में सिर्फ सफल 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 होता रहा है। आपको जितने भी सफल लोग मिलेंगे, उनकी कहानियां मिलेंगी, उन कहानियों में आप पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि वो एक दिन असफल हुए थे और असफलता से उनका निपटने का जो तरीका था, अंदाज था, वो और लोगों से जुदा था, इसीलिए आज वो सफल हैं। एक बहुत चर्चित नाम है इन दिनों, एलन मस्क का। एलन मस्क भी एक समय असफल हुए थे और देखिए उससे उन्होंने क्या सबक लिया कि वो आज दुनिया के सफलतम व्यक्तियों में गिने जाते हैं। जितनी भी कहानियां लिए आप, एक अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की बात बार बार की जाती कि वो कई सारे चुनाव में खड़े हुए लेकिन वहां हारते रहे और अंततः 1860 के चुनाव में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। अब आप देख रहे हैं और देखिए कमाल की बात, जब वो राष्ट्रपति थे तब अमेरिका में सिविल वॉर हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोल रहा हूं, वहां सिविल वॉर हो जाता और सिविल वॉर के कारण ही उनको याद किया जाता है कि उन्होंने देश में इस प्रकार से नेतृत्व किया कि उनका जो
देश था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो टूट सकता था, वो टूटा नहीं बल्कि और अधिक यूनाइट हो गया। असफलताएं, विफलताएं, फेलियर्स आपके लिए मौके हैं कि आप उनको अपनी सफलता में कैसे बदले। महान वो नहीं होते हैं जिन्हें चांदी की चम्मच या सोने की चम्मच बचपन से पकड़ा दी जाती है वो उससे खाते हैं, बल्कि महान वो होते हैं कि जो अपने फेलियर से अपना रास्ता बनाते हैं। राइट? कई लोगों से मैं सुनता हूं एक बात कि आप ये ना सोचें कि आप गरीब पैदा हुए हैं, बल्कि आप कभी भी जब मरें तो गरीब ना मरें। अर्थात आप कुछ काम करें, कुछ कर्म करें जिससे कि आप कुछ अचीव कर पाएं। बहुत आसान होता है इस बात पर रोना कि मैं असफल हो गया हूं, और उससे भी ज्यादा आसान होता है कि यह सोचना कि यार वाओ वंडरफुल, मुझे पता तो चला कि इस तरीके से यह काम नहीं किया जा सकता है। कितना आसान है। आप यहां से तनाव मुक्त हो गए, दूसरे दिन से आप किसी और काम में लग गए, नए काम में लग गए, और जहां आपको पता है कि यस इस काम में कैसे सफल होना है, आप वहां पर उसमें शुरू कीजिए और दोबारा से राइज कर जाएंगे आप। और ध्यान रखिए, एक और छोटी सी बात मैं इसमें जोड़ के बताता हूं। आप सबने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी, हैरी पॉटर। उसमें जो हॉगवर्ड जहां पे बच्चे जाते हैं, जादू की शिक्षा लेते हैं, वहां की प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर डंबलडोर। तो प्रोफेसर डंबलडोर के पास एक पक्षी है जिसका नाम है फिनिक्स पक्षी। फिनिक्स पक्षी की विशेषता उस फिल्म में यह बताई गई कि वो कभी मरता नहीं है और अपनी राख से दोबारा पैदा हो जाता है, अपनी राख से दोबारा पैदा हो जाता है। तो उसी मूवी में एक प्रसंग और आता है कि जब हैरी पॉटर किसी कारण से, उसको एक सांप है उसमें, वो उसका दांत, जहरीला दांत लग जाता है और वो मरने वाला होता है, तो वहाँ पर वो पक्षी आता है और वो उस पक्षी के आंसुओं में इस तरह की तासीर थी कि मरता हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है। मतलब उसमें जितनी भी बीमारियां हैं, कोई चोट है, वो सारी हील हो जाती है, वो ठीक हो जाता है। यहाँ मैं आपको कहानी या फिल्म बताने के लिए नहीं हूँ, बल्कि मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए, अगर आपने तय कर लिया कि यस यू आर अ फिनिक्स, आप वो फिनिक्स पक्षी की तरह हैं जो अपनी राख से, अपनी असफलता से फिर से खड़ा हो जाता है, तो आप ध्यान रखिए आप उतने ही बड़े हीलर बन जाएंगे। आपके जितने भी दुख दर्द हैं आपके और आपके अपनों के, आसपास के लोगों के, वो आपसे प्रेरणा लेंगे। आप उनके लिए फिनिक्स पक्षी के वो आंसू बन जाएंगे जो कि उनके घाव पर पड़ते ही वो दोबारा जी उठेंगे। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव हों, आपके अपनों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव हों? चाहेंगे, आप जरूर चाहेंगे। तो आज आप ये तय कर लीजिए कि असफलता को ही आप अपनी सफलता की सीढ़ी में बदल डालेंगे। जीवन में असफलता जैसा कोई वर्ड नहीं होता, ये सिर्फ एक सिचुएशन होती है, कुछ समय के लिए होती है। डिपेंड करता है कि आप उससे कैसे उभरते हैं, कैसे उस चीज को हैंडल करते हैं। साथियों, आपको आज का कन्वर्सेशन कैसा लगा? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और याद रखें मेरी इस बात को कि आपने फिनिक्स बनना है और कुछ नहीं बनना है, अपनी राख से फिर उठना है। अंतिम तीली की कहानी में अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एक अंतिम तीली भी बहुत कुछ, एक बड़ा विस्फोट कैसे करती है। वो आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह के और भी आपके रोज़मर्रा की समस्याओं में जहां आप जूझते हैं, उनसे निकलने के रास्ते बताने के लिए मैं 24/7 आपके पास हूं। आप मुझे कभी भी याद कर सकते हैं। 24/7 आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप, आपके पीसी में हर वक्त मैं हूं, आपके पॉकेट में। आप कभी भी खोलिए, मुझे सुनिए, समझिए, और आप अपने कमेंट्स मुझे भेज दीजिए। 24/7 मैं आपके साथ हमेशा हूं।
राइट। तो दोस्तों आज के लिए नमस्कार।